ओम शांति। बाप दादा के द्वारा हम सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए धर्मराज का इशारा है, जिसके लिए कहा गया है शिव भगवान वाच्य। बाबा ने हम सभी ब्राह्मण बच्चों को सावधानी दी है, वार्निंग दी है। कहा है बाबा ने कि ब्राह्मण माना ही पवित्र आत्मा। जो पवित्र आत्मा है उसी को ब्राह्मण कहेंगे, जिसमें अपवित्रता का कोई कार्य नहीं, जिसमें अपवित्रता ना हो। अपवित्रता का कोई कार्य भी है तो यह बड़ा पाप है। बाबा ने साफ साफ कहा है इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। इसको ऐसे नहीं समझना यह तो चलता ही है, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही। बाबा ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना है कि थोड़ा बहुत तो चलेगा, चलता ही रहेगा, नहीं। यह बाबा कहते फर्स्ट सब्जेक्ट है पवित्रता, नवीनता ही पवित्रता की है। ब्रह्मा बाप ने अगर गालियाँ खाई हैं तो किसके कारण गालियाँ खाई हैं हम सभी जानते हैं। बाप दादा ने साफ साफ कहा है कि अगर ब्रह्मा बाबा ने गालियाँ खाई हैं तो पवित्रता के कारण हो गया, ऐसे छूटेंगे नहीं, अलबेले नहीं बनो। बाबा ने कहा है कि इसमें अलबेले नहीं बनना है कि इसमें छूट जाएंगे, नहीं। कोई भी ब्राह्मण, बाबा ने साफ साफ कहा है स्पष्ट, कोई भी ब्राह्मण चाहे सरेंडर है, चाहे सेवादारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। चाहे सरेंडर ब्राह्मण बच्चे हों, प्रवृत्ति में रहने वाले हों, कोई भी हों, बाबा कहते इसमें धर्मराज किसी को भी नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा उस टाइम पर। इसलिए बाबा कहते हैं कि कुमार कुमारियां कहाँ भी हो, मधुबन में हो, सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट, संकल्प मात्र की चोट बहुत बड़ी चोट है। बाबा ने साफ साफ कहा है कि कहीं पर भी रहने वाली हो, कुमारियां हों, कुमार हों, कि कहीं पर भी रहते हों, लेकिन अपवित्रता की चोट बहुत बड़ी चोट है, संकल्प मात्र में भी नहीं लगनी चाहिए। बाबा कहते अगर मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है, इसमें हल्के नहीं होना है। थोड़ा कर लिया क्या है, ये कभी नहीं सोचना है। बाबा कहते हैं कि ये संकल्प ही नहीं आए कि थोड़ा कर लिया, थोड़े में क्या है, थोड़ा नहीं है, बहुत है। बाबा कहते हैं अगर थोड़ा भी किया है तो ये थोड़ा नहीं, ये बहुत हो गया है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहा है ब्राह्मण बच्चों को, इसमें नहीं बच सकते, इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे। बाबा कहते कि एक एक बच्चे से इसका हिसाब किताब बहुत अच्छी तरह से लेंगे, इसमें कोई भी नहीं बच सकता है, कोई भी हो। इसलिए सावधान, अटेंशन, सुना। बाबा कहते सभी ने ध्यान से सुना है, दोनों कान खोल करके सुनना। बाबा और सावधानी देते हैं आगे कि दोनों कान खोल करके सुनना। क्या सावधानी देते बाबा? वृत्ति में भी टचिंग नहीं हो, दृष्टि में भी टचिंग नहीं, संकल्प में नहीं, तो वृत्ति दृष्टि क्या है? जब संकल्प में भी नहीं होगा तो बाबा कहते दृष्टि और वृत्ति क्या है, संकल्प में भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि इस समय संपन्नता का समीप आ रहा है, अब समय आ रहा है संपन्नता का समीप, और हम बच्चों को संपन्न बनना है। इसलिए संकल्प मात्र में भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्योर बनने का समय है। बाबा कहते अभी ये संगम का समय बहुत ही मूल्यवान है, इसमें हमें बिल्कुल प्योर बनना है। उसमें यह चीज़ तो पूरा सफ़ेद दाग, सफ़ेद कागज पर बाबा कहते काला दाग है। अगर संकल्प मात्र में भी अपवित्रता है तो जैसे सफ़ेद कागज पर काला दाग है। इसलिए बाबा कहते हैं संकल्प मात्र में भी अपवित्रता ना हो। ये बाबा ने ऑफिशियल स्पष्ट हम ब्राह्मण बच्चों के लिए वार्निंग दी है। 15 नवंबर 2003 की ये अव्यक्त वाणी है। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमें सावधान होकर के चलना है, पूरा अटेंशन देना है। ऐसा नहीं सोचना है कि थोड़ा बहुत तो चलता ही रहेगा। हमारी मानसिक स्थिति का इसके ऊपर पूरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हमें विशेष अटेंशन देना है। अटेंशन नहीं देंगे तो टेंशन में रहेंगे
और बाबा से हम दूर होते जाएंगे। हम सोचेंगे कि योग में बैठेंगे, लेकिन योग लगेगा ही नहीं, बाबा के पास पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये बात बाबा ने बहुत अच्छी तरह से अंडरलाइन कराई है कि संगम युग का समय और हमारे संकल्प, ये दो बहुत बड़े खजाने हैं। इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है, इसको हमें कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, इसको हमें विशेष अटेंशन देना है। अगर इस पर अटेंशन नहीं दिया तो हम टेंशन के शिकार बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि इस पर विशेष अटेंशन देना है। ये बाबा ने हमारे लिए विशेष इशारा दिया है। हम सभी बच्चों को इस पर अटेंशन देना है, ध्यान देना है और परिस्थितियों को पार करते हुए हमें संगम युग पर आगे बढ़ते रहना है। अच्छा, ओम शांति।